तो आज पंत जी की कविता भारत माता पर बात करेंगे। भारत माता कविता जो है पंत जी की प्रगतिवादी दौर की रचनाओं की कविता है। जैसे मैंने बताया, प्रगतिवादी दौर की रचनाएं जो हैं वो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य हैं। तो यह कविता जो है भारत माता 1940 ईस्वी के आसपास लिखी गई और यह कविता जो है ग्राम्य में संकलित है। प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंद पंत जी यह बताना चाह रहे हैं कि जो भारत माता जो कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन थी, उस पर जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया है तो उस आधिपत्य होने की दशा में जन की दशा कैसी है, यानी कि किसानों की दशा कैसी है, खेतिहर मजदूरों की दशा कैसी है, सामान्य नागरिक की दशा कैसी है, इन सारी बातों पर चर्चा सुमित्रानंद पंत जी ने अपने इस कविता में की है। अच्छा, एक बात और देखिएगा कि पंत की कविताओं में प्रकृति के मतलब सौंदर्य परक चित्रण हुआ है। इस कविता में आप देखेंगे कि कैसे उस प्रकृति के उपादानों का उपयोग करके पंत बता रहे हैं कि जो है भारत माता के देशवासी हैं और स्वयं जो भारत माता है किस प्रकार विचलित है, कुंठित है, दरिद्रता से जूझ रही है, इत्यादि इत्यादि। तो देखते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मिट्टी की गंगा यमुना में आंसू-जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, वास्तव में भारत माता क्या है? भारत को पहला तो माँ का रूपक दे दिया गया है कि भारत जो है माँ के समान है, तो मानवीकरण पहले ही हो गया। फिर वो क्या है कि ग्रामवासिनी, ग्रामों में वास करने वाला, निवास करने वाला, रहने वाला, यानी कि जो व्यक्ति ग्राम में निवास कर रहा है, ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति ही क्या हैं? भारत माता को उसकी संज्ञा दी गई है। अब क्या कह रहा है कवि? क्या कह रहा है? खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, यानी कि अच्छा एक बात और देखिएगा कि भारत भूमि को शस्य श्यामला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा यह धरती देती है। स्वयं पंत जी की एक कविता है, उस कविता में यह लिखते हैं, उस कविता का नाम है यह धरती कितना देती है। उस कविता की पंक्तियाँ हैं कि इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, मानव की ममता के दाने बोने हैं, हम जैसा बोएंगे वह हम वैसा पाएंगे। तो उस कविता में यह बताया गया है कि धरती माता बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है ना। तो उस कविता और इस कविता में भी कुछ तुलना है। उसमें सुमित्रानंद पंत अपने बचपन में कुछ पैसे बोते थे, पैसे बो देते हैं और ये सोचते हैं कि बड़े होकर इन पैसों के पेड़ लगेंगे, लेकिन उनकी एक कपोल कल्पना होती है। फिर जब वहीं उसमें सेम की फली के बीज कहीं से ला के अपने आंगन में बो देते हैं तो वो कई सेम की कई सारी फलियाँ लगती हैं और वो फलियाँ सारी जगह वितरित होती हैं, पूरे गाँव मोहल्ले में, देहात में। तब पंत को लगता है कि ये जो धरती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ धरती है और इसमें वास्तव में जो चीज़ बोई जाए तब मतलब पैसे के लोभ में ना पड़कर वास्तव में जो खाद्यान्न बोए जाए तो कितना देती है। तो यहाँ भी धरती माता काफ़ी चीज़ें देती है। तो वही खेतों में फैला है श्यामल, यानी कि खेतों में कई सारी फसलें बोई जा रही हैं और कई सारी फसलों के बोए जाने से जो रूप निखर के आ रहा है, लेकिन वो रूप चूँकि किसान दरिद्र है, चूँकि किसानों का लगान ज़्यादा है, किसानों का शोषण है, इसीलिए क्या है? धूल भरा मैला सा आंचल। उसका आंचल कैसा हो गया है? यानी कि जो जिस प्रकार कह लीजिए कि साड़ी का आंचल होता है, उसी प्रकार भारत माता जो है ग्रामों में वास कर रही है, उसका आंचल कैसा है? धूल से भरा हुआ। अब ये भी विचारणीय है कि धूल से भरा क्यों है? तो धूल से भरा दो स्थितियों में है। एक तो किसान को पर्याप्त उसके पास पैसा नहीं है, लगान नहीं है, ठीक है ना। एक समाजशास्त्र में एक अवधारणा पढ़ाई जाती है, गरीबी का दुष्चक्र, ठीक। उस गरीबी के दुष्चक्र में बताया जाता है कि भाई किसान जो है पैसा लेता है सूदखोरों से या साहूकारों से, वो साहूकारों से पैसा लेता है तो इतना ज़्यादा उसका ब्याज होता है कि उसको चुकाने के लिए फिर से धन लेता है, यानी कि मूल तो कभी वो चुका ही नहीं पाता है और ब्याज चुकाने के लिए पुनः ऋण लेता है। तो एक गरीबी की एक साइकिल बनती है ना, उस साइकिल में ही किसान जूझता रहता है। तो चूँकि किसान दयनीय है, दैन्य स्थिति में है, इसीलिए क्या है
कि उसका जो है आंचल जो है धूल भरा है। दूसरा ये है कि भाई धरती इतनी ज़्यादा मतलब कि अब किसानों का क्या था कि 3 कठिया जैसे नील की खेती करवा रहे हैं, या केवल वे खेती करवा रहे हैं जो क्या है, जो कह लीजिए कि नकद दृष्टिकोण से, या कह लीजिए कि पैसे वाली हैं, यानी कि उनका केवल काम था शोषण करना। तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई धरती है और उसमें उसकी उपजाऊपन कब बना रहेगा, उसका उपजाऊपन तभी बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक उस कैसा हो जाए, एक फसल चक्र होता है ना, उस फसल चक्र के अनुरूप अगर बोया जाएगा तो धरती का उपजाऊपन बरकरार रहता है। लेकिन अब ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं भाई। एक तो किसानों का शोषण अत्यधिक हो रहा है, दूसरा जो अंग्रेज़ लोग हैं वो कैसा चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई हमको जो है इस तरीके की चीज़ें दी जाएं, या हमको केवल नकद वाली चीज़ें दी जाएं। वो चाय की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, ठीक है, तो इस प्रकार की खेती करवाते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि धरती जो है बंजर धीरे धीरे हो रही है, ठीक है ना, यानी कि उतनी उपजाऊ नहीं रही। तो धूल भरा मैला सा आंचल, इसके भी जब अगर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो दो अर्थ निकलेंगे। और क्या है कि गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल। और जो गंगा और यमुना रूपी जो नदियाँ बह रही हैं वो क्या है, वो गंगा और यमुना रूपी नदियाँ जो हैं वो भारत माता की चक्षुओं से, नेत्रों से बहने वाले आंसू की प्रतीक है। यानी कि ऐसा लगता है कि भारत माता रो रही है। रो क्यों रही है? अपने किसानों की, अपने मजदूरों की, जन की दीनहीन दशा को देख कर वो रो रही है। जन की दीनहीन दशा को देख कर रो रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और क्या बन गई, जड़ बन गई है। मिट्टी की प्रतिमा क्या है, जड़ बन गई, जड़ीभूत बन गई, यानी कि चेतनता से रहित हो गई है, ठीक है ना। तो जो भारत माता है वो गाँवों में वास करने वाली है, वो गाँवों में वास करने वाली है। उसकी खेतों में कई सारी फसलें व्याप्त हैं, कई सारी फसलें दिखाई देती हैं, कई सारी फसलें उपजाऊ देती हैं, लेकिन उसका आंचल जो है वो धूल से भरा हुआ है। इसके पीछे के कारण मैंने बताए। और उसकी जो गंगा यमुना रूपी जो 2 नदियाँ दिखाई देती हैं, वो गंगा यमुना रूपी 2 नदियाँ कैसी हैं? ऐसा लग रहा है कि भारत माता की आंखों से बहने वाले आंसू हैं। और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, उदास एक तो जड़ है, स्तब्ध है, और क्या है, उदासनी, यानी कि उदास है, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। और प्रसन्न हो भी क्यों, जब उसका जो जन है वो जन ही दुखी रहेगा। जन के दुखी रहने के कारण ही, क्योंकि जन का ही समुच्चय है भारत माता, ठीक है ना, कई जन के समूह से मिलकर ही तो भारत माता का निर्माण हुआ है। तो जन दुखी है, इसलिए भारत माता भी दुखी है। फिर क्या कह रहे हैं कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, ठीक, युग युग के तमशे विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवास नहीं। तो दैन्य यानी कि दीनता से युक्त, जड़ित यानी कि जड़ीभूत, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं कि दैन्य यानी कि दीनता से युक्त, जड़ित यानी कि जड़ीभूत, अपलक यानी कि निर्निमेष, ठीक है ना, एकटक ताकना किसी को, नत यानी कि झुका हुआ होना, चितवन कहते हैं कटीली, जो कह लीजिए कि चितवन कहते हैं देखने का नज़रिया, कटाक्ष नज़र, ठीक। अधर तो जान ही रहे, होंठ। चिर यानी कि शाश्वत। नीरव यानी कि मैंने बताया था रव कहते हैं ध्वनि को, और नीरव यानी कि ध्वनि से रहित, रव से रहित। रोदन कहते हैं रोना को। युग यानी कि जो एक लंबा काल चलता आ रहा है, ठीक, एक लंबा समय चलता आ रहा है। तम यानी कि अंधकार। विषण यानी कि विषाद से युक्त, ठीक। और मन तो जान ही रहे हैं, हृदय। अपने घर में प्रवासनी, प्रवास, अपने घर में प्रवासनी यानी कि अपने ही घर में। प्रवासी किसे कहते हैं भाई, जो अपने देश से किसी दूसरे देश में चला गया हो। तो भारत माता कैसी है कि वो अपने ही देश से किसी दूसरे देश में ऐसा लग रहा है कि चली गई है, ठीक। तो अब क्या कह रहे हैं पंत कि भारत माता कैसी है कि दैन्य जड़ित, यानी कि दीनता से जड़ित है। ऐसा लग रहा है उसमें दीनता जड़ी हुई है, यानी कि बड़ी ही दीनहीन है, गरीब है, असहाय है। अपलक नत चितवन, ठीक, दैन्य जड़ित, अपलक, निर्निमेष, एकदम भाव से देख रही है। और उसकी चितवन यानी कि उसकी निगाह कैसी है, नीची निगाह है। भाई नीची निगाह कब होती है, जब उस पर बड़े ही, अब 2 तरीके का हो सकता है, या तो उसने कोई अपराध किया हो,
ठीक, जब किसी ने अपराध किया होगा तब उसकी नीची निगाह होगी। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई वो बड़ा ही दीनहीन है, असहाय महसूस कर रहा है व्यक्ति कि बड़ा असहाय है, तो उस तरीके से ही वो है। भाई रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखते हैं, कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ठीक है ना। तो जिसके पास, देखिए भाई, जिसके पास बल होगा, रसूख होगा, उसी की तो आंखें होंगी। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है। तो इसमें सारी स्थितियां खारिज हो जाती हैं, केवल एक स्थिति बची रहती है। वह स्थिति क्या है, वह स्थिति ये है कि भाई भारत माता जो है वो इस समय असहाय है, अकिंचन है, दरिद्र है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म दरिद्र है, मैंने ये बता दिया। और अधरों में चिर नीरव रोदन, यानी कि ओष्ठों में शाश्वत रूप से एक करुण विलाप सुनाई देता है, जो कैसा है, जो ध्वनि से रहित है। रुदन, देखिए नीरव रोदन। अब देखिएगा विरोधाभास, विरोधाभास कैसे भाई, रुदन जो होता है, रुदन की एक आवाज़ होती है कि कोई रो रहा है, ठीक, लेकिन ये रुदन कैसा है, नीरव है, यानी कि ध्वनि से रहित है, रव से रहित है। तो नीरव रुदन यानी कि ध्वनि से रहित रुदन। तो ध्वनि से रहित भी रुदन होता है क्या? नहीं होता है ना, विरोधाभास है। तो अधरों में चिर नीरव, उसके ओष्ठों में, भारत माता के ओष्ठों में एक शाश्वत रूप का कह लीजिए कि रुदन है, जो ध्वनि से रहित है। और युग युग के तम से विषन्न मन, और युग युग यानी कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, तो युग युग अनुप्रास अलंकार भी। तो युग युग के तम से विषन्न मन, यानी कि जो लगातार युग चले आ रहे हैं। अब युग युग से क्या है, युग युग से ये है भाई कि कहा जा रहा है युग युग क्या, कि पहले तो आए तो मुगल वंश का हुआ, पर सबसे पहले कह लीजिए, सबसे पहले देखिए गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। तो कितना ज़्यादा कह लीजिए कि उस पर दबाव पड़ा, कितना ज़्यादा उस पर अपने श्रृंखला में जकड़ी रही, बेड़ियों में जकड़ी रही, दास्ता में जकड़ी रही, उसको वो कभी स्वच्छंद हो ही नहीं पाई। तो इसके कारण क्या हुआ कि युग युग से, युग युग के तम से विषन्न मन, युग युग के अंधकार से उसका मन जो है वो कैसा है, विषन्न यानी कि विषादग्रस्त है। ठीक है ना, विषादग्रस्त है, मन कुंठित है। ठीक, मन कुछ करना नहीं चाह रहा। कुंठाग्रस्त व्यक्ति क्या होता है, एकदम कुछ उसमें प्रसन्नता नहीं होती, पुलक नहीं होती, कुछ सृजनात्मक करने की इच्छा नहीं होती। वह अपने घर में प्रवासिनी, अपने ही घर में वह विदेशियों की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। इस प्रकार जो है भारत माता है। ठीक है ना। क्यों? अब प्रवासिनी क्यों? प्रवासिनी देखिए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ क्या कर लिया, आधिपत्य जमा लिया। ठीक है ना। अंग्रेजों के आधिपत्य जमाने के फलस्वरूप जो है भारत माता अपने ही घर में प्रवासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगी, है ना। मुनव्वर राणा का एक शब्द होता है मुहाजिर। ठीक है ना, मुहाजिर यानी कि इसका भी होता है कि भाई जो एक जगह से दूसरे जगह कूच कर गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के साथ साथ कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ भारत से पाकिस्तान गए। तो क्या कहा, मुनव्वर राणा का एक शेर है कि मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया पीछे छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया पीछे छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ठीक है ना। तो प्रवासिनी हो गया, इस तरीके से कुछ शब्द हैं। तो फिर आगे देखिए, आगे क्या लिख रहे हैं पंत भारत माता कविता में कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुदित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरुतल निवासिनी। 30 कोटि यानी कि 30 करोड़, 30 कोटि यानी कि 30 करोड़। ठीक, नग्नतन यानी कि उनके वो पहनने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अर्ध क्षुदित, क्षुदित कहते हैं, क्षुधा कहते हैं भूख को। अर्ध क्षुदित यानी कि आधा भरा हुआ पेट आधा खाली, यानी कि कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी खा लेते हैं कभी भूखे रह जाते हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, ऐसे समझिए। शोषित यानी कि उनका शोषण हो रहा है। निरस्त्रजन यानी कि निर्धन अस्त्र, ठीक है ना, अस्त्र से रहित। ठीक है ना, जैसे निर जिसके आगे लग जाता है उपसर्ग, वो रहित के उसमें प्रयोग होता है। जैसे विकार, निर्विकार। ठीक है ना। मूढ़ यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ है। विमूढ़ यानी कि कुछ क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की स्थिति। मूर्ख कह लीजिए, या मूर्ख ना भी कहिए तो इस तरीके से कह लीजिए कि कुछ
कर ना पाने की स्थिति में जो जड़ता बोध है, ठीक है ना, जिस प्रकार जड़ आदमी हो जाता है ना, जड़ वश, वो कुछ करने, क्या करूं क्या ना करूं, इस स्थिति में रहता है। ठीक, असभ्य यानी कि जो सभ्य नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है ना, जो अशिक्षित यानी कि जो शिक्षा से रहित है, निर्धन यानी कि जो धन से रहित है। अब देखिए मैंने बताया ना कि जिसके आगे निर उपसर्ग लग जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, उस चीज़ से रहित हो जा रहा है। तो निरस्त्र में क्या हुआ, अस्त्र से रहित, निर्धन अस्त्र। निर्धन में क्या हुआ, निर्धन धन यानी कि धन से रहित। तो विकार मैंने बताया, विकार, निर्विकार। नत मस्तक, अपना माथा कैसा हुआ है, नत है, नत यानी कि झुका हुआ, ठीक है। तरुतल यानी कि पेड़ का तला यानी कि जहाँ पेड़ की छांव है। निवासिनी यानी कि निवास करने वाली। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता की 30 करोड़ संतान हैं, ठीक, यानी कि 30 करोड़ भारतवासी रह रहे हैं, लेकिन कैसे नग्न तन हैं, उनको ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं। अर्धक्षुधित यानी कि भूख से व्याकुल हैं। शोषित यानी कि उनका शोषण हो रहा है। अंग्रेज आए, कितना शोषण किया, खाने से लेकर कुशल कारीगरों के हाँ वो छीन लिया, उनका व्यवसाय छीन लिया, खाना छीन लिया, अपने खाने लाद दिए, मसाले यहाँ से ले गए वहाँ। निरस्त्र जन, उनके पास कोई अस्त्र भी नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है। अंग्रेज आए तब पता नहीं कौन कौन सी तकनीकें लेके आए, कौन कौन से अस्त्र लेके आए, लेकिन ये यहाँ का जो भारत माता है और भारत माता के रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल अस्त्र से रहित हैं। मूढ़ हैं, किंग कर्तव्य मूढ़, क्या करें क्या ना करें, ये उहापोह की स्थिति है, कशमकश की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। असभ्य हैं। अब देखिए असभ्य इसलिए हैं कि क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। आदमी सभ्य सिविलाइज्ड कब बन पाता है, जब वो जानेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इसका माध्यम क्या है, शिक्षा ही माध्यम, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति को जीवन जीने का सही तरीका, सभ्य होने का तरीका बनाती है। और असभ्य इस बात से भी सोचेगा कि कोई मनुष्य भाई विद्रोह कई चीज़ों पर उत्पन्न हो जाता है ना, गरीबी है, कोई मनुष्य गरीब है तो उसके मन में एक विद्रोह की भावना आ जाएगी। कोई मनुष्य का शोषण हो रहा है तो विद्रोह की भावना आ जाएगी। तो जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है, जो गरीब है, तो थोड़ा बहुत अनसिविलाइज तो वो बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है समाज में इतनी ज़्यादा क्या है, असमानता व्याप्त है। तो असमानता व्याप्त होने के फलस्वरूप ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या है, अशिक्षित है, निर्धन है, ठीक, तो धन से भी रहित है, अशिक्षित भी है। नतमस्तक, झुके हुए किसके सामने, ब्रिटिश जो है साम्राज्य के सामने, ब्रिटिश झंडे के सामने नतमस्तक है, उनका माथा झुका हुआ है। यानी कि हम पर राज कर रहे हैं ब्रिटिश वाले, हम उनके क्या हैं, आधिपत्य में हैं, उन्होंने हमको दबा के रखा है, हमसे काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दास हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, स्वच्छंद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है ना। तरुतल निवासिनी, उनके पास भारत माता कहाँ है, तरुतल निवासिनी, पेड़ के नीचे निवास कर रही है, पेड़ के तले के नीचे निवास कर रही है, भारत माता निवास कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि भारत माता की जो 30 करोड़ संतान है, वो 30 करोड़ संतान पेड़ के नीचे निवास कर रही हैं। क्यों निवास कर रही हैं? क्योंकि उनके पास घर ही नहीं है, घर से रहित हैं। क्यों रहित हैं? क्यों? क्योंकि शोषण हो रहा है, धन का बहिर्गमन हो रहा है, धन है ही नहीं उनके पास, सारा का सारा धन तो अंग्रेज लेके चले गए, बचा ही क्या, नील बटे सन्नाटा बचा। तो फिर आगे देखिए, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दुहासनी। स्वर्ण सस्य यानी कि सोने जैसी हरियाली कह लीजिए। पर पदतल लुंठित, पदतल यानी कि पैरों से किसी को दबाया गया, ठीक। धरती सा सहिष्णु, सहिष्णुता कहते हैं कि बहुत कुछ झेल ले जाने की क्षमता, कितने आपके पास सामर्थ्य है, कितना ज़्यादा आप टॉलरेट कर ले जाते हो चीज़ों को, कितना ज़्यादा बियर कर ले जाते हो, कितना ज़्यादा सह लेते हो चीज़ों को। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, हमारा धैर्य जवाब देने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहानी यह है कि एक बार एक अध्यापक थे, तो अध्यापक ने बच्चों के सामने क्या किया कि 100 टॉफ़ियाँ रखीं। एक क्लास में पढ़ा रहे थे, 100 टॉफ़ियाँ रखी, और सामने टॉफ़ियाँ रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ। हर बच्चे के डेस्क पर एक सामने टॉफ़ी रख दी। उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और इस टॉफ़ी को कोई छुएगा नहीं, ठीक है ना, कोई छुएगा नहीं जब तक मैं लौट के ना आऊँ। तो जब वो लौट के आए
तब उन्होंने पाया कि केवल उसमें से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफ़ियों को हाथ भी नहीं लगाया था। बाकी 93 उसके टॉफ़ी का स्वाद कैसा था, उसका रूप कैसा था, उसका रंग कैसा था, इस पर चर्चा कर रहे थे। यही बाद में जो अध्यापक थे, इन्होंने बाद में एक विश्लेषण किया और विश्लेषण में पाया कि ये 7 बच्चे अपने जीवन में आगे जाकर क्या हुए, काफ़ी सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि उनमें धैर्य था, पेशेंस था, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का सामर्थ्य था। बाकी 93 लोग सामान्य ज़िंदगी अपनी जैसे जीते हैं, जैसे हम आप जी रहे हैं, सामान्य कुछ मतलब कुछ है। अभी तो ऐसा नहीं कि आप आगे चल कर दें तो बड़ी उत्तम बात है। तो सामान्य ज़िंदगी जो उसमें से काफ़ी तंगहाली में जीवन जीते, इसको मार्शमैलो थ्योरी बोला गया। ठीक है ना, मार्श में क्योंकि टॉफ़ी तो थी, मार्शमैलो टॉफ़ी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धैर्य बड़ी बड़ी चीज़ है। तो सहिष्णु यानी कि कुछ सह लेने की, और मन कुंठित यानी कि कुंठाग्रस्त। हम कुंठित हैं किसी चीज़ से, हम कुंठा से ग्रसित हैं, मनघुन्ना कह लीजिए जिसको, ठीक है ना। अंदर एक प्रकार की अंदर संवेदना जो है वो बैठ गई है, वो निकल नहीं रही है, दवाई निकाले नहीं, हटाए नहीं हट रही है ना। क्रंदन यानी कि रोने की तीव्रता को और बढ़ा दीजिए, रुदन क्या कि क्रंदन। फिर कंपित यानी कि कांपना, अधर यानी कि होठ, मौन यानी कि चुप्पी, नीरवता कह लीजिए। स्मित कहते हैं हल्की सी मुस्कान। एक होता है बड़ा ठट्ठा मार कर हंसना, ठीक है ना, और एक होता है स्मित यानी कि हल्की सी मुस्कान के साथ हंसना। राहु ग्रसित यानी कि जिसको राहु ने ग्रस लिया हो, ग्रास बना लिया हो अपनों, ठीक है ना। शरदेंदु बना है शरद धन इंदु से, इंदु चंद्रमा, शरद इंदु यानी कि शरद का चंद्रमा, और शरद हासनी यानी कि शरदेंदु का चंद्रमा जैसा खिला हुआ नजर आता है वैसा। तब क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दुहासनी। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित यानी कि जो भारत माता जो है, जो ग्रामों में वास करती है, जिसकी सोने जैसी फसलें उगती थी, वो अब क्या है, पद दल लुंठित यानी कि पैरों तले दबाई जा रही हैं, पैरों तले उनको दबाया जा रहा है। दबा कौन रहा है भाई? वही अंग्रेज लोग दबा रहे हैं। अब इससे मैंने जो शुरू में बताया था कि अंग्रेज लोग मनचाही फसल उपजा रहे थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि जिसमें किसानों का फ़ायदा हो और जिसमें फसल चक्र बना रहे, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, ये कुछ नहीं चाह रहे थे। उनको केवल एक काम था, वो काम यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन की उगाही कर सकें, ठीक है ना। तो स्वर्ण सस्य पर पददल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। वही भारत माता जिसका मन कैसा था, धरती था सहिष्णु था मन। जिस प्रकार धरती सब कुछ बियर करती रहती है, सहती रहती है ना। कितनी देखो, अब धरती सहती रहती है, इससे क्या है कि मनुष्य आया, मनुष्य ने सारे के सारे प्रकृति का क्या कर दिया, क्षरण कर दिया। प्रकृति को काटा, खूब काटा पीटा, खूब अपने हिसाब से बनवाए। रोडें बनती हैं, पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, सड़कें बनने के कारण सड़कों का विस्तार हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही, पेड़ों को काट दिया जाता है, ठीक। नदी आई, नदी को क्या कर लिया मनुष्य ने, बांध लिया नदी को, ठीक। और क्या कर लिया, कई सारे पर्यटन स्थल पर कई सारे इमारतों को बनाता चला गया मनुष्य, होटलों को बनाता चला गया। ये क्या रहा है, ये हो रहा है कि भाई धरती ने तो हमको प्राकृतिक संसाधन अपने इस्तेमाल के लिए दिए थे, लेकिन हम उनका शोषण करने लग गए हैं। तब क्या है, धरती ये चीज़ों को सह रही है, और जब धरती ज़्यादा सह लेती है, तब वो क्या करती है, प्रतिरोध भी करती है। वो भूकंप के रूप में, वो बाढ़ के रूप में, वो सूखे के रूप में, वो बादल फटने के रूप में, भूस्खलन के रूप में, विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से धरती उनका प्रतिरोध भी करती है। तब क्या कह रहे हैं कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। भारत माता का जो मन है वो धरती जितना बियर करने वाला है, धरती जितना टॉलरेट करने वाला है, धरती इतना सहने वाला है। अब लेकिन वो मन क्या है, कुंठाग्रस्त है। क्यों कुंठाग्रस्त है? क्योंकि इतने वर्षों से क्या है, इतने वर्षों से गुलाम है, दास बने हुए हैं। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, और क्या है, क्रंदन कंपित अधर, उसके होंठ जो हैं हल्के हल्के कंपित हैं, कंपायमान हैं, और हल्की सी मुस्कान है बस उसके ना। उसके वो मुस्कान क्या है, उसको टीस कह लीजिए, टीस है कि इतना ज़्यादा होते हुए भी, इतना ज़्यादा विश्वगुरु होते हुए भी वर्तमान समय में अपने भारतवासियों के लिए भारत माता कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसके मन में क्या है, टीस है। तो क्रंदन कंपित,
और रोने के बाद जो हल्के हल्के ओंठ कांपने नहीं लगते हैं, उसी प्रकार का कंपन हो रहा है। और केवल अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान है, भारत माता के भी है और भारत माता में रहने वालों के भी है, तो उनके मन में भी टीस है। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी, और शरद के चंद्रमा का जैसा प्रकाश होता है ना, उस पर ऐसा लग रहा है कि राहु का ग्रहण लग गया हो। राहु का ग्रहण क्या है? वही रूपक है भाई। मैंने बताया कि जो राहु का ग्रहण वही अंग्रेज लोग हैं। तो मैंने बताया कि छायावादी क्या करते हैं, प्रतीकों में बात कर रहे हैं, इनका प्रतीकों से मोह नहीं छूट पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए प्रतीक शैली कहा, ठीक, कि प्रतीक शैली में चीज़ें लिखी गई। तो राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी। फिर क्या है कि चिंतित भ्रकुटि क्षितिज तिमरांकित नमित नयन नभ वाष्पाक्षादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। चिंतित भ्रकुट यानी कि भौवें, क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हों, यही महादेवी क्या कहती हैं, तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूँ उस पार क्या है, ठीक। तिमिरांकित, तिमिर अंधकार, और अंकित यानी कि अंकित कर देना, कहीं प्रकार का लिख देना। नमित नयन मैंने बताया था कि झुका हुआ, नयन यानी कि आँखें, नभ वाष्पाक्षादित यानी कि जो आसमान है वो वाष्प से आच्छादित है, भाप से आच्छादित है। कहने का तात्पर्य यह है कि धूमिल है। आनन यानी कि मुख, ठीक, और शशि यानी कि चंद्रमा, उपमित यानी कि कह लीजिए कि उपमा जिसकी दी गई हो, इस प्रकार। ज्ञान मूढ़, मूढ़ मैंने बताया कि किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति। गीता प्रकाशनी, एक प्रकाश करने वाली। तब देखिए क्या कह रहे हैं कि चिंतित भ्रकुटि क्षितिज तिमरांकित, भारत माता की जो भ्रकुटी हैं, भारत माता की जो भौएं हैं, वो क्या है, चिंतित हैं, यानी कि चिंताग्रस्त हैं। क्यों चिंताग्रस्त हैं? वही इतने सारे कारण बता दिए भाई, कि विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा है, लोग गुलाम हैं, आज़ादी नहीं मिल पा रही है, बेड़ियों में जकड़ी हुई है भारत माता, इसलिए चिंताग्रस्त है। क्षितिज तिमरांकित, जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं वो अंधकार से व्याप्त है, अंधकार अंकित है। तात्पर्य यह है कि अभी कोई ऐसी स्पष्ट राह नहीं नज़र आ रही है कि भाई हमको आज़ादी मिल ही जाएगी। अंधकार में तो है ही है, धूमिल तो है ही है। नमित नयन नम वाष्पाक्षादित, और भारत माता के नयन कैसे हैं, झुके हुए हैं, नमित हैं। और नभ वाष्पाक्षादित यानी कि जो आसमान है वो भाप से आच्छादित है। भाई जब साफ आसमान होता है तब क्या कर लेते हो आप, देख लेते हो ऊपर की सब चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, दूर आसमान तक देख लेते हो। लेकिन अभी कैसा है आसमान, वाष्पाक्षादित है, यानी कि भाप आच्छादित है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उसका जो भविष्य है वो कैसा है, भविष्य अभी भी अंधकारमय है, उसके ऊपर भाप जमी हुई है। जिस प्रकार कह लीजिए कि जो कांच का गिलास होता है ना, कांच के गिलास पर भाप जम जाती है, ठीक है, भाप धीरे धीरे छटती है तब और चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। ऐसे ही वाष्प जब धीरे धीरे छटती है तो और उसका भविष्य स्पष्ट होने लगता है। आनन श्री छाया शशि उपमित, और उसका मुख ऐसा लग रहा है जिस प्रकार चंद्रमा की छाया जो उस प्रकार चंद्रमा की छाया के समान उसका जो है मुख नज़र आ रहा है, चंद्रमा की छाया के समान उसका मुख नज़र आ रहा है। यानी कि कह लीजिए कि थोड़ा सा धूमिल है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही। ये जो बिंब है, इस बिंब का मतलब यही है कि चीज़ें अंधकार में हैं, और अंधकार में होने के साथ साथ क्या हैं, धूमिल हैं, अस्पष्ट हैं चीज़ें, और उसके लिए विभिन्न रूपक और बिंबों का प्रयोग पंत जी ने किया है, ठीक। तो यही सच है। और ज्ञान मूढ़ यानी कि किंग कर्तव्य में मूढ़ है। गीता प्रकाशनी यानी कि वह भारत माता जो कभी गीता का प्रकाश जो है क्या करती थी, फैलाया करती थी, यानी कि गीता का प्रकाश जिससे फैलता था, अब क्या है, ज्ञान मूढ़ है, यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। उसके ज्ञान का प्रकाश नहीं कहीं फैल रहा है। भाई अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हंटर आयोग बना दो, उन्होंने कहा कि वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र कर दो, ठीक है। 1835 में वो नीति लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें लेकर आए, अपना ज्ञान थोपने लगे, और यहाँ की जो परंपरा थी, यहाँ की जो संस्कृति थी, उसको क्या कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो पंत कह रहे हैं कि वही भारत माता जो गीता का प्रकाश देने वाली थी, उस गीता का प्रकाश देने वाली भारत माता के साथ क्या किया, आज वो ज्ञान मूढ़ हो गई है, ठीक है ना, आज वो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। फिर क्या कह रहे हैं कि सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम,
हरति जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। अब क्या है कि उसका अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ कैसे बदल रही हैं। अब देखिएगा कि वो ये जो रचना काल है इसका 1940-41, इस समय गांधी जी का एक प्रबल कह लीजिए कि छाप थी, अमिट छाप थी भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर। और वो उनके अस्त्र भी जान रहे हैं आप, सत्य और अहिंसा से वो अस्त्र उनका था। तब क्या कह रहे हैं कि सफल आज उसका तप संयम। ठीक, तप यानी कि तपस्या, संयम यानी कि वही धैर्य रखना, संयम रखना किसी चीज़ पर। ठीक, पिला यानी कि पिलाना, पानी पीना, पिला आप पानी पिलाते हो तो वो पिला। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। स्तन्य कहते हैं, स्तन से जो निकलता है जैसे माँ के स्तन से दूध। सुधोपम यानी कि अमृत तुल्य, ठीक है ना, अमृत जैसी, माने कोई ऐसी चीज़ जो अमृत जैसी है, सुधा अमृत। हरति यानी कि हरना, यानी कि निवारण कर लेना, इराडिकेट करना, डिमोलिश करना कह लीजिए। जन मन भय, तो जन के मन का भय यानी कि मनुष्य के मन के भय को, मनुष्य का मन जो है भयभीत है उसको क्या कर हर लेना, उसका निराकरण कर देना। भव तम भ्रम, भव यानी कि भवतम भ्रम सात्परतम या अंधकार, और भ्रम कह लीजिए कि जो भ्रम की स्थिति है, जो हम संदेह की स्थिति है। भव तुम्हारे लिए भी प्रयोग हुआ है, भव भविष्य के लिए भी प्रयोग हुआ है। जग जननी यानी कि संपूर्ण भारतवासियों क्या है, जननी है, माता है। जीवन विकासनी, जीवन का विकास करने वाली है। फिर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि सफल आज उसका तप संयम। आज भारत माता का तप और संयम क्या है, धीरे धीरे सफल दिखाई देने लगा है। उसकी जो धैर्यशीलता है, उसकी जो धीरता है, वो क्या है, अब धीरे धीरे सफल दिखाई देने लगी है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। भारत माता की यह सफलता के पीछे का राज क्या है कि वो अमृत तुल्य जो है, अमृत तुल्य अहिंसा को वो लोगों को पिला रही है। अब अमृत तुल्य अहिंसा पिलाई तो जा नहीं सकती है, विशेषण विपर्य अलंकार। तो अमृत तुल्य अहिंसा को पिलाने से तात्पर्य क्या है कि सब जन जन के पास क्या है, जन जन के पास अब अहिंसा रूपी अस्त्र आ गया है। और उस अहिंसा रूपी अस्त्र आने से क्या हो गया है, उस अहिंसा रूपी अस्त्र आने से आज उसका तप और संयम क्या है, सफल हो गया है, सफल नज़र आ रहा है। हरति जनमन भय, भारत माता जो है उन लोगों के मन के अंदर विद्यमान भय को, डर को हर ले रही है, उसका निवारण कर दे रही है। भवतम भ्रम, भविष्य, भवत यानी कि तुम्हारे, और भव भविष्य का भी संक्षिप्त रूप है। तो तुम्हारे तम और भ्रम को, तुम्हारे अंधकार और तुम्हारे किसको, भ्रम को वो हर ले रही है। और क्या है कि भविष्य के अंधकार और भविष्य के अंधकार और भ्रम को भी हर ले रही है। जग जननी यानी कि लोग सारे संसार की क्या है, वो माता है। जीवन विकासनी, जीवन का विकास करने वाली है। तो भारत माता इतनी सारी चीज़ें हैं। तो कवि की जो शुरुआती दौर है, कवि की जो कविता है भारत माता, इसके शुरुआती दौर में क्या है, इसके शुरुआती दौर में तो बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कष्ट हैं। ठीक, और फिर उसके बाद कई सारी उपमाएं, कई सारे रूपक दिए गए हैं, भाषा शुद्ध संस्कृत ने खड़ी बोली है। अच्छा, एक चीज़ और है, वह चीज़ क्या है कि पहले जब फणीश्वरनाथ रेणु का जो मैला आंचल है, जो 1954 में लिखा गया, उसकी जो कृतियाँ जो शुरुआत में प्रकाशित होती थी, तब उसमें ये लाइन जो है, ये पंक्तियाँ लिखी होती कि भारत माता ज्ञान वासनी, खेतों में फैला है आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो मैला आंचल जो उपन्यास 1954 में लिखा फणीश्वरनाथ रेणु ने, उनके उपन्यास की कुछ आरंभिक जो मुद्रित वो थी, उसमें यह पंत जी की यह कविता जो है बड़ी सुंदर अक्षरों में लिखी रहती थी। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यासों की बात करें तो परति कथा है, दीर्घ तपा है, पलटू बाबू रोड है, और कितने चौराहे है, जुलूस है। ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु को जितना अपने पहले उपन्यास से ख्याति मिली, उसके बाद उनकी ख्याति उतनी ज़्यादा नहीं रह गई उपन्यासों के क्षेत्र में। हालांकि कहानियों के क्षेत्र में तो कई सारी कहानियाँ लिखी, लाल पान की बेगम और मृदंगिया जैसी कहानी लिखी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जैसी कहानी लिखी। तो कहानियों की एक अलग
परंपरा है, तो वो तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जो उपन्यास उनका, जो अब देखिए कि किसी भी लेखक का जो पहला उपन्यास है वही इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, तब देखिएगा। तो 2-3 मेरे प्रश्न हैं आपसे, तो आप उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न ये है कि मैंने बताया लाल पान की बेगम, इनका फणीश्वर नाथ रेण की कहानी है। मेरा सवाल ये है, पहला सवाल कि लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल उपन्यास लिखा उन्होंने, तो पहले आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से भी पहले एक ऐसे प्रगतिवादी कवि जो हैं जिनको आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, उनका नाम बताइए। तीसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आया था 30 कोटि संतान नग्न तन, जब ये वाला आया था पैराग्राफ, तब इसमें बात की गई कि 30 करोड़ संतान जो है वो उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो भारत में जनगणना शुरू हुई वो कब शुरू हुई, और भारत में जनगणना व्यवस्थित रूप से कब शुरू हुई, अर्थात किसके शासनकाल में शुरू हुई? ठीक है ना। तो ये जो कई सारे प्रश्न मैंने पूछे हैं, आशा करता हूँ कि उनका उत्तर आप नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यह थी आज की कविता भारत माता, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित थी।